रात का सन्नाटा एक ऐसी चीज है जो कभी कभी हमारे मन में छिपे हुए डर को जगा देता है। लेकिन ये कहानी सिर्फ डर तक सीमित नहीं, ये कहानी है उस आत्मा की जो अपना बदला लेने के लिए लौट चुकी है। कर्ण पिशाचिनी की कहानी। बात है एक पुराने गांव की, जहां के लोग अब शहर जा चुके थे, लेकिन गांव के किनारे एक पुरानी हवेली थी। लोग कहते थे कि वहां एक पिशाचिनी का साया था। उसका नाम था कर्ण पिशाचिनी, एक औरत जिसे शापित किया गया था। शापित इसलिए क्योंकि उसने अपनी पूरी जिंदगी में लोगों को सिर्फ दर्द दिया था। उसका काम था लोगों के सपने छीनना, उनके जीवन में अंधकार भरना। लोग उससे डरते थे और एक दिन उस पर एक महातपस्वी ने शाप दे दिया, तू अब कभी न मर सकेगी, तेरी आत्मा हमेशा भटकती रहेगी। शाप के बाद कर्ण पिशाचिनी की आत्मा हवेली में बंद हो गई थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक रात एक अनजान परिवार वहां आया। उन्हें नहीं पता था कि हवेली के अंदर एक आत्मा उनके बदले का इंतजार कर रही है। इंतजार अपने हिसाब चुकाने का। रात के समय जब हवेली के कमरे में एक बच्ची का रूप लिए कर्ण पिशाचिनी ने अपनी पहली चाल चली, तो घर के सभी लोगों को अजीब सा एहसास होने लगा। पहले बच्चे ने कहा, मां, ये कौन है? और मां ने देखा, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दिया। लेकिन अगले दिन से सब कुछ बदलने लगा। हवेली के दरवाजों से अजनबी आवाजें आने लगीं। दीवार पर हाथ के निशान दिखने लगे। एक रात बच्ची की मां को सपना आया। सपने में एक औरत आई जिसके चेहरे पर दर्द और गुस्सा था। उसने कहा, मैं कर्ण पिशाचिनी हूं, मैं वापस आई हूं अपना बदला लेने। तुम लोगों ने मेरी जगह छीनी, अब मैं तुम्हारे जीवन को अपना बनाकर रहूंगी। जैसे ही यह सपना देखा, उस मां ने हवेली छोड़कर चले जाने का फैसला किया। लेकिन जाने का समय आया तो दरवाजे बंद हो गए। अब उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। उस रात हवेली में एक एक करके सब लोग गायब होने लगे। कोई बच्चा तो कोई अपना होश खो चुका था। सबके चेहरों पर एक ही डर था, कर्ण पिशाचिनी के बदले का। और आखिरी पल में जब सबने कर्ण पिशाचिनी को अपने सामने देखा, तो उनकी सांसें अटक गई थीं। वो कर्ण पिशाचिनी की आत्मा थी जो अब कभी किसी को छोड़ने वाली नहीं थी। आज भी लोग कहते हैं, अगर तुम कभी उस हवेली के पास जाओ तो रात के सन्नाटे में तुम्हें एक पुकार सुनाई देगी, बदला, कर्ण पिशाचिनी का बदला। जो उस हवेली में गया कभी वापस नहीं आया। तो क्या तुम इतनी हिम्मत रखते हो कि कर्ण पिशाचिनी की पुकार सुन सको? शायद तुम्हारा नाम भी उस हवेली की कहानी में लिखा जा चुका हो।